किसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी नीलम और उसकी बेटी मीनू थे। हरिया गांव में ही सब्जी बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को हरिया जब घर लौटता तो रास्ते में उसे एक पेड़ मिलता। पेड़ के ऊपर दो पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों को वह रोज दाने खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और पक्षी भी उनसे खुश रहती थी। गरीबी के कारण हरिया अपनी बेटी मीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन मीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। हरिया के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि हरिया ने पैसों की कमी के कारण पिछले 2 महीने से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन हरिया सब्जी बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन लिए पेड़ के पास जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर पक्षियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो वहाँ अचानक से एक परी प्रकट हो गई और हरिया से बोली, क्या बात है हरिया, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। हरिया उस परी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? परी ने कहा, मैं एक परी हूँ और मुझमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी पक्षियों को दाना खिलाने की आदत से मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। हरिया ने सारी बात उस परी को बता दी। परी ने कहा, हरिया, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकोगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही हरिया पेड़ के पास पहुँच गया। भी वहाँ परी प्रकट हुई और उसने हरिया को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। हरिया ने परी को धन्यवाद दिया और पक्षियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। उसके बाद हरिया ने उस थैले को एक सोनार को बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले हरिया ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद हरिया ने उस पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी तथा उसने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। हरिया ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह परी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्चा चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में महेश और नागेश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वह दोनों हरिया की सफलता से बहुत जलने लगे। यह सोचकर कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी हो गया। किसी तरह एक दिन उन्हें सोने के सिक्कों वाली बात पता चल गई। अब तो महेश और नागेश ने एक योजना बनाई कि कल जब वह पेड़ के पास जाएगा तो उनसे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने हरिया का पीछा किया और पेड़ के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। हरिया ने परी को थैला वापस करते हुए कहा, परी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है और आपके कारण ही मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। परी हरिया की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि महेश और नागेश दोनों ने हरिया को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने के बाद परी ने हरिया से कहा, हरिया, हमेशा इसी तरह ईमानदारी से अपना व्यापार करना, इससे तुम्हारे व्यापार में खूब तरक्की होगी। यह सुनकर हरिया ने परी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने परी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला परी को वापस कर दिया। फिर उनसे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया।